हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। हम 5 एंकर्स पंचनामा लेकर आए हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के खिलाफ बदलापुर किया है, हर खबर आपको बताएंगे। बिल्कुल, और कंगना के दफ्तर पर जो बीएमसी की कार्रवाई हुई उसमें कैसे बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश का उल्लंघन हुआ है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल अखिलेश, इसके साथ ही कंगना के साथ विवादों में आकर और विवादों को और ज्यादा हवा देने के बाद संजय राउत का आपको वो बयान भी सुनाएंगे जो उन्होंने बीएमसी की कार्रवाई के बाद दिया है। और इसी बड़ी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे कई रिपोर्टर। हमारे एक एक हरकत पर होगी नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं पंचनामा की और सबसे पहले आपको सुनाते हैं ये जो बदलापुर चल रहा है कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच। इसमें कंगना रनौत किस अंदाज में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कर रही हैं सीधा प्रहार, कैसे ललकार रही हैं उद्धव ठाकरे को, जरा ये सुनिए पहले। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये सुन रहे थे आप कंगना रनौत को। देखा आपने किस संयमित लेकिन आक्रामक अंदाज में सीधे उद्धव ठाकरे पर कंगना रनौत का ये प्रहार। आपको लिए चलते हैं, जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, साफ कर दिया है कंगना ने कि कंगना दबेगी नहीं, कंगना झुकेगी नहीं, कंगना अपनी आवाज और बुलंद करेगी। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह की कार्रवाई आज शिवसेना की ओर से की गई थी उससे ये माना जा रहा था कि शिवसेना ने एक संदेश देने की कोशिश की है। जिस तरह से बयान कंगना के आ रहे थे संजय राउत के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उसके बाद से ही ये लग रहा था कि शिवसेना पलटवार करेगी। और आज शिवसेना ने यही किया। बीएमसी की अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए ये जो उनका दफ्तर है, मणिकर्णिका नाम का प्रोडक्शन हाउस जो चलाती हैं, उसके दफ्तर को आज यहाँ पर तोड़फोड़ दिया गया। न केवल दफ्तर के भीतर यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की गई, बल्कि बाहर की ओर आप देखेंगे ये जो छज्जा था, यहाँ पर एक बैल्कनी थी, उसको भी तोड़ा गया। और ऐसा करके शिवसेना ये संदेश दे रही थी कि आप हमसे पंगा लेकर मुंबई में आराम से नहीं रह सकती हैं। बीएमसी शिवसेना का सबसे बड़ा हथियार है। और मैं आपको बता दूं कि इस घटना के जरिए शिवसेना ने फिर से एक बार ये जताया है कि वो पुरानी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के सत्ता समान शिवसेना के प्रमुख बनने से पहले की शिवसेना थी, वो आक्रामक, वो दबंग शिवसेना जो है फिर से एक बार रिवाइव होती जा रही है। रुमाना, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र दीक्षित इस पूरी जानकारी के लिए। तो जी हाँ, कंगना का दफ्तर तोड़ा गया, कंगना ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ललकारा और जिसकी वजह से ये सारा विवाद इतना बड़ा हुआ। वो संजय राउत आज मुंबई में सामना के दफ्तर में दिन भर बैठे हुए थे, उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, ऐसा खुद संजय राउत कह रहे हैं। सुनिए जरा। मला खरोखर माहित नाही आज कोण काय बोललं। मी दिवसभर, आज आपण पाहिलं, दिवसभर मी सामनामध्ये आतमध्ये काम करत होते। टीपी ले लूं? और इसी खबर पर हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि इस कार्रवाई को तुरंत रोकें और संजय राउत, जिनको कुछ खबर ही नहीं लगी, कुछ भनक ही नहीं लगी, या ये कह लें कि वो सब कुछ देखते हुए भी कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि
अल्टीमेटली ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ है वो संजय राउत की वजह से शुरू हुआ है। और जो अभी लगातार शिवसेना के नेता ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो हमको यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए संजय राउत ने भी कंगना रनौत के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था, और उसी के बाद में वो वाद विवाद बढ़ा। और उसके बाद में आज जो हुआ है उसने तो निश्चित तौर पर शिवसेना को बैकफुट पर ला ही दिया है, क्योंकि इससे ये भी होता है कि कोर्ट का भी सम्मान नहीं है, बदले की भी कार्रवाई कर रही है। और क्या इतने सारे अवैध निर्माणों में ये जो अवैध निर्माण जिसकी लगातार बात कही जा रही, कथित अवैध निर्माण, सबसे पहले यही दिखा। जवाब तक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। दरअसल एक तरफ कंगना का दफ्तर बीएमसी का बुलडोजर तोड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत ट्वीट के हथौड़े चला रही थी। सुबह करीब 10:15 बजे बीएमसी की टीम कंगना के दफ्तर पहुंची। 10:19 पर कंगना ने ट्वीट किया, मैं मुंबई दर्शन के लिए एयरपोर्ट के रास्ते में हूँ। महाराष्ट्र सरकार और उनकी गुंडे मेरे दफ्तर पर पहुँच गए हैं और गैर कानूनी ढंग से दफ्तर को तोड़ने की तैयारी में हैं। आगे बढ़े, मैंने मराठा आन के लिए अपना खून देने का वादा किया है और ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा सब कुछ छीन लो, लेकिन इससे मैं और मजबूत बनूंगी। अगली तस्वीर दिखी सुबह करीब 10:30 बजे, जब बीएमसी की टीम दफ्तर के अंदर पहुंची और हथौड़ों और कटर से दफ्तर को तोड़ना शुरू किया। ठीक 10:48 पर कंगना ने पूरी लड़ाई राम मंदिर अब बाबर पर लेकर आ गई। कंगना ने ट्वीट किया, मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस ट्वीट की कुछ ही मिनटों बाद बीएमसी का बुलडोजर कंगना के दफ्तर पर पहुंच गया। अब कंगना ने सीधे सीधे बाबर और उसकी सेना लोकतंत्र की मौत लिखकर ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट के ठीक 10 मिनट बाद सुबह 11:23 पर दफ्तर के अंदर की तस्वीरों के साथ ट्वीट किया, पाकिस्तान #लोकतंत्र की मौत। फिर कंगना ने ट्वीट कर मुंबई को पीओके बता दिया। उन्होंने लिखा, मैं कभी गलत नहीं होती, मेरे दुश्मनों ने इसे बार बार साबित किया है, इसलिए मेरी मुंबई अब पीओके बन गई है। बीएमसी के हथौड़े की गूंज अभी काफी दिनों तक सुनाई पड़ेगी। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। कंगना रनौत का जो खार इलाके वाला घर है, वहां से हमारे साथ अभिषेक रावत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कुछ सूचना वहां से मिल पा रही है क्या कि कंगना आज अपने दफ्तर जाएंगी या फिर होम क्वारंटीन होना पड़ेगा उन्हें कुछ दिनों के लिए? फिलहाल अखिलेश, जो यहाँ पर जो पुलिस सूत्र थे या पुलिस अधिकारी जो थे, उनका यही कहना था कि जो महाराष्ट्र सरकार ने कोविड को लेकर दिशा निर्देश जारी करे हुए हैं, उसके तहत आज जो है कंगना को होम क्वारंटाइन ही रहना पड़ेगा और यही वजह है कि वो अपने ऑफिस ना जाकर सीधे घर आई हैं। और इसके अलावा जो है केवल आज ही नहीं, हो सकता है उन्हें आने वाले हफ्ते भर तक जो है अपने घर पर ही रहना पड़े, क्योंकि सरकार ने कोविड के लिए जो नियम बनाए हुए हैं वो यही है कि जो व्यक्ति 7 दिन से ज्यादा के लिए महाराष्ट्र में आ रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में पहले से क्यों न रह रहा हो, उसे जो है अपने घर पर ही क्वारंटाइन का पीरियड खत्म करना होगा। उसके बाद ही वे अपने दफ्तर जा सकता है, क्योंकि दफ्तर में जाने के लिए खास तौर पर मनाही की हुई है इस नियम के तहत। तो बहुत हद तक यही है कि कंगना आज अपने घर पर ही रहेंगी। शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि बीएमसी को लिखित जवाब देने के बावजूद तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि कंगना के पड़ोसियों को भी धमकाया गया। उन्होंने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं कुछ दिखाने के लिए, तो तोड़ेंगे क्या? तो उन्होंने पर्सनल सामान तोड़ दिया। इलीगल कंस्ट्रक्शन तो बात की बात है, बंगलों के अंदर की दीवारें तोड़ेंगे क्या? बंगला ही पूरा उन्हीं का है। तो उन्होंने क्या किया, आर्टिफैक्ट्स तोड़ दिए, फर्नीचर तोड़ दिया, बाथरूम तोड़ दिया, बाथरूम का कांच तोड़ दिया, लाइट तोड़ दी, टेबल तोड़ दिया, ये सब काम करके गए वो अंदर। जो नुकसान हुआ है इसके खिलाफ अब आप लोग किस तरह का लीगल कोर्स ऑफ एक्शन? एब्सोल्युटली। इसके खिलाफ किस तरह का लीगल कोर्स ऑफ एक्शन आप लोग लेंगे? क्या सोचा है आगे, किस तरह की कार्रवाई करेंगे? देखिए, सिविल और क्रिमिनल दोनों करना है। ये इस तरीके से थ्रेटन नहीं कर सकते मेरे क्लाइंट को बाय मिसयूजिंग द पोजीशन। दिस इज एब्सोल्युटली अनवारंटेड एंड अनकॉल्ड फॉर, and we are not going to be keeping quiet at this. Both criminal and civil proceedings will be initiated, both for recovery as well as sending them to the jails. All the people who entered illegally, they'll be all sent to jails, and we'll look at that. पड़ोसियों से बोल के गए, थ्रेटन करके गए कि कंगना को हम लोग इतना परेशान करेंगे कि आप लोगों को भी सबको परेशानी होने वाली है, ताकि उसको सोशल बॉयकॉट कर दो। चलिए आपको सीधा अपने संवाददाता जितेंद्र दीक्षित के पास लेकर चलते हैं। जितेंद्र, एक बात बताइए, रिजवान सिद्दीकी जो उनके वकील है कंगना रनौत के, वो कह रहे हैं कि लिखित नोटिस दिया था, लिखकर जवाब दिया था, लेकिन उसके बाद भी बीएमसी ने बुलडोजर चला दिया। तो क्या आपको क्या लगता है कि कंगना कब तक बीएमसी पर केस कर सकती है?
देखिए, अब जो है असेसमेंट किया है कि किस तरह का नुकसान किया गया, किस तरह की ये पूरी कार्रवाई है, और जो वकील उनको सलाह देंगे उसी के बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीएमसी को पहले से ही अंदेशा था कि अगर ज्यादा समय दिया गया कंगना रनौत को तो फिर वो अदालत में जाकर स्टे ऑर्डर ले सकती हैं। इसीलिए बीएमसी ने क्या किया, कल यहां पर नोटिस चिपकाई और 24 घंटे के बाद ही तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इससे पहले कि बॉम्बे हाईकोर्ट कुछ हरकत करता, किसी तरह की राहत कंगना रनौत को देता, 2-2.5 घंटे के भीतर ही यहां पर बीएमसी को जो नुकसान करना था, जो तोड़क कार्रवाई करनी थी, वो बीएमसी के कर्मचारी 20 कर्मचारी यहां पर आए थे बुलडोजर लेकर और हथौड़ा लेकर, और उन्होंने अपना पूरा काम निपटा लिया। और जब तक कि हाईकोर्ट का ऑर्डर आता तब तक यहां पर तोड़क कार्रवाई खत्म हो चुकी थी। अब इस हाईकोर्ट के ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि बीएमसी को जो कार्रवाई करनी थी, जो संदेश देना था और शिवसेना के मुताबिक जिस तरह का सबक सिखाना था कंगना को, वो उन्होंने कर लिया है। जी जितेंद्र, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चलने को लेकर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि बीएमसी अपना काम कर रही है। बुलडोजर पहुंच गया है मणिकर्णिका के दरवाजे पे। कंगना रनौत और आप में जैसे ठनी थी, असर अब वो दिखाई दे रहा है। क्या ये जो द्वंद्व था उसका परिणाम है कि कागजी कार्रवाई के तहत ही ये किया जा रहा है? एक तो द्वंद्व का परिणाम किसी के ऊपर नहीं होता है। इन जो कंगना करके जो लड़की है, उन्होंने महाराष्ट्र को चेतावनी दी, उन्होंने मुंबई को चेतावनी दी, उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुंबई का टाइप किया। मुंबई पाकिस्तान जैसी है, बाबर की उपमा दे रही है। इतना सब करती है तो उसके तो दुश्मन खुद वो ले रही है, दुश्मन बढ़ा रही है। और किसी ने कंप्लेंट की होगी और उसके ऊपर महानगर पालिका अपना जाके काम करती है। अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अंकित, मेयर तो कह रही है कि बीएमसी अपनी कार्रवाई कर रही थी, जो कार्रवाई करनी चाहिए उनको। यासर, अगर जो है बीएमसी कार्रवाई कर रही है अच्छी बात है, लेकिन इतनी त्वरित कार्रवाई इससे पहले किस मामले में की थी, शायद ये मेयर बता देती तो अच्छा रहता। 24 घंटे का वक्त दिया कि आप जो है जवाब दीजिए। कंगना की तरफ से जवाब दिया गया कि 7 दिन का आपको वक्त चाहिए। इस सबके बीच में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, लेकिन ना तो कंगना का जवाब जानना चाहते थे और ना ही हाईकोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना चाहते थे। तो कितनी त्वरित कार्रवाई की है बीएमसी ने, इससे पहले किस मामले में की है और जिस तरीके से कार्रवाई की है, इसी वजह से सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, सवाल तो इसी वजह से उठ रहा है ना कि सिर्फ कार्रवाई बड़ी नहीं है बल्कि बड़ी ही त्वरित कार्रवाई थी। कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार किस कदर बदला लेने पर उतारू, उसने बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई होने का भी इंतजार नहीं किया, और जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। लेकिन तब तक कंगना का दफ्तर टूट चुका था। कंगना के दफ्तर को तोड़ने की बीएमसी अधिकारियों की ये जल्दी दरअसल इस बात का सबूत है कि उन्हें भी पता था कि जो हो रहा है उस पर अदालत रोक लगा देगी। बीएमसी के अधिकारियों को भी बखूबी पता था कि बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना की तरफ से दायर याचिका पर आज सुनवाई भी होनी है, लेकिन उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई तक का इंतजार नहीं किया। शायद उनको इस बात का अंदेशा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट से उनकी कार्रवाई पर रोक लग सकती है, लिहाजा बीएमसी के अधिकारियों ने आनन फानन में तोड़फोड़ की कार्रवाई की और जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना की याचिका पर सुनवाई शुरू होती तब तक वो अपना सामान लपेटकर वापस भी चले गए। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और वही हुआ जिसका बीएमसी को अंदेशा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के दफ्तर पर हो रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी। कल दोपहर 3 बजे हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी। कंगना की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की आगे की किसी भी तरह की कार्रवाई पर कल यानी गुरुवार दोपहर 3 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। सबके बीच में बीएमसी को अब बॉम्बे हाईकोर्ट को जवाब देना होगा कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो कंगना के दफ्तर पर इतने आनन फानन में कार्रवाई की गई। बिल्कुल, सवाल तो उठेगा कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आनन फानन में बीएमसी को ये कार्रवाई करनी पड़ी। बीएमसी ने कंगना के कार्यालय पर बुलडोजर तो चला दिया, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि कंगना के खिलाफ इस बदलापुर में क्या बीएमसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की अवहेलना की है। अपना मणिकर्णिका फिल्म्स का दफ्तर टूटने के बाद कंगना ने ट्वीट कर बीएमसी पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया। मेरे घर में कोई भी अवैध निर्माण नहीं हुआ। इसके अलावा सरकार ने कोरोना के चलते 30 सितंबर तक डिमोलिशन पर रोक लगाई है। बॉलीवुड अब देखो पासी बात इस तरह दिखता है। दरअसल जिसे कंगना सरकार का आदेश बता रही है वो बॉम्बे हाईकोर्ट का है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को एक आदेश जारी कर महाराष्ट्र में किसी भी तरह के डिमोलिशन पर रोक लगाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 4 जजों की बेंच ने आदेश में कहा था कोरोना को देखते हुए 15 जुलाई 2020 को जो ऑर्डर दिया गया था उसे 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
किसी कोर्ट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी द्वारा दिया गया डिमोलिशन संपत्ति खाली करवाने का आदेश 30 सितंबर तक स्थगित रहेगा। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के इस स्पष्ट आदेश के बावजूद बीएमसी इस कदर बदला लेने पर उतारू थी कि उसने कंगना के कार्यालय पर बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया। कोरोना काल की चिंता नहीं है बीएमसी को, किस तरह से कोरोना फैल रहा है। सबसे ज्यादा मौत मुंबई में हुई है। अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता, ये तो सीधे साधा जो मामला लग रहा है वो कोर्ट की अवहेलना का लग रहा है। निश्चित तौर पर, और जिस तरीके का माहौल है, ये हालत है कि कोर्ट की अभी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं शुरू हुई है। कोर्ट ने 31 अगस्त को ही कहा है। तो अगर जो है बीएमसी को इतना ही भरोसा था कि ये कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण है, दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे सुनवाई होनी थी। कोर्ट में जाते दस्तावेज दिखाते कि ये देखिए इन्होंने अवैध निर्माण किया हुआ है, हमको गिराने की इजाजत चाहिए। कोर्ट से आदेश लेकर के आते बुलडोजर चलाते, लेकिन कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले बुलडोजर भी चला दिया, सामान उठाकर भी भाग गए। और उसके बाद में जब हाईकोर्ट ने जब तक रोक लगाई तब तक तो जितना नुकसान करना था कर चुके। इससे पता चलता है कि बीएमसी की नीयत क्या थी। जी शुक्रिया अंकित गुप्ता इस जानकारी के लिए आपका। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कंगना पर कार्रवाई को महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे काला दिन बताया है। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। आइए सियासत को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की राजनीति हो रही है। जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, पिछले दिनों में हमने देखा कि कंगना के बयानों से बीजेपी पल्ला झाड़ती नजर आई, लेकिन अब तो देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से बोल रहे हैं, हम मानकर चल सकते हैं कि बीजेपी की एंट्री हो चुकी है सीधे सीधे। बिल्कुल, ये जो लड़ाई है ये कंगना वर्सेस उद्धव ठाकरे की नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस शिवसेना की है। बीजेपी जो बड़ी ही देर से मौके की तलाश में थी शिवसेना को घेरने के लिए, कंगना के रूप में बीजेपी को एक बड़ा मोहरा हाथ लग गया है। और यही वजह है कि लगातार जिस तरह से कंगना टारगेट कर रही थी शिवसेना को, संजय राउत को, उद्धव ठाकरे को, बीजेपी उसका समर्थन लगातार किए जा रही थी। और यही वजह है कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को अब सीआरपीएफ की वायु सुरक्षा दी हुई है। मैं आपको बता दूं कि आज की कार्रवाई करके शिवसेना ने, अगर निष्पक्ष तौर पर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो शिवसेना ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। इस पूरे मामले में कई ऐसे लोग जिनका कि सुशांत सिंह से सीधा कोई संबंध नहीं था, जिनका कि उनकी मौत से कोई संबंध नहीं था, ऐसे तमाम लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे थे, तरह तरह के बयान देकर वो भी खबरों में रहना चाहते थे, पब्लिसिटी हासिल करना चाहते थे। और उनमें से कंगना रनौत भी एक थी। पहले उन्होंने नेपोटिज्म की बात की, फिल्म वर्ल्ड में गैंगबाजी की बात की, और जब मामला रिया का आ गया कि उनके परिवार वालों ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा है, तो उसके बाद में ये सारी बातें कंगना ने करनी बंद कर दी और फिर ड्रग्स एंगल को लेकर बयान। शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पर हुई कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेर लिया है। कंगना रनौत का जो कार्यालय था उसके ऊपर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई, उसकी आवश्यकता नहीं थी। साफ दिख रहा है कि यह बदले की भावना से ओतप्रोत है। शिवसेना की सत्ता है बीएमसी में, और बीएमसी को उन लोगों ने बुलडोजर और हथौड़े के साथ भेज दिया। डिमोलिशन शुरू हुआ, उसके घंटे डेढ़ घंटे के अंदर हाईकोर्ट में जब सुनवाई होती है तत्काल डिमोलिशन को गलत साबित किया जाता है। इसका मतलब शिवसेना एक प्रतिशोध की भावना में आकर के, बदले की भावना में आकर के एक महिला को, एक अभिनेत्री को बिना वजह परेशान कर रही है। यह एक गलत है। सत्तारूढ़ दल को इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं और निषेध करता हूं।
तो संजय निरुपम साफ कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की शिवसेना ने। कंगना के दफ्तर में जिस जेसीबी मशीन से तोड़फोड़ की गई उसके ड्राइवर से बात की हमारी संवाददाता अंजलि सिंह ने। आइए देखते हैं। जेसीबी में बैठे हैं जहां पर जिसके जरिए कंगना के घर का हिस्सा तोड़ा गया और वो जेसीबी ड्राइवर हमारे साथ क्या कहा गया था कि कौन से हिस्से को तोड़ना? नहीं, अभी आपके सामने तोड़ा ना मैंने जो भी तोड़ा आपके सामने तोड़ा। पता नहीं वो क्या था, मेरे को पता नहीं। बालकनी का ने जो बताया वो तोड़ा, जो भी था उनका। क्या कितने बजे आपको ड्यूटी कर? जो टाइम में सब लोग आए वही टाइम में मैं आया। हाँ, उनके साथ आप आ गए थे और अभी जेसीबी यहाँ रुकी। तो देखिए ये जेसीबी ड्राइवर हैं जिनका कहना है कि उनको जो निर्देश दिया गया उन्होंने बस उस निर्देश का पालन किया है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो कार्रवाई है कंगना रनौत के घर के बाहर बीएमसी की ओर से लगातार जारी है। ये लगातार जारी है। तो मुंबई में जबरदस्त अंदाज में लड़ाई बढ़ रही है शिवसेना बनाम कंगना रनौत। सीधे आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है, कंगना रनौत के घर के बाहर मौजूद है। अभिषेक, कोई अपडेट मिल पा रहा है कंगना रनौत को लेकर? क्या क्वारंटीन फॉर्मली करने की इत्तला कंगना रनौत को दी गई है? फिलहाल रोमाना अभी ऐसा कोई कंगना की तरफ से कोई भी किसी तरीके का मैसेज अभी तक बाहर नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, जो एयरपोर्ट पर जब वो आई थी तो जो सरकारी दिशा निर्देश है उनके तहत यही बताया गया है कि कंगना को फिलहाल जो है होम क्वारंटाइन ही रहना पड़ेगा। और यही बड़ी वजह भी है कि जो उनके ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है वे जो है अपने ऑफिस ना जाकर सीधे घर पहुंची हैं और अभी तक फिलहाल जो है घर पर ही है। अभी तक उनसे ना तो कोई मिलने गया है और ना ही वे ही अभी घर से बाहर निकली हैं। और बड़ी जानकारी जो अभिषेक दे रहे हैं। अभिषेक रहिए, आपके हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। कुल मिलाकर जब से कंगना रनौत अपने घर पे पहुंची हैं, किसी तरीके कोई भी आवाजाही उनके घर पर नहीं देखी जा रही है। कोई उनके घर के अंदर नहीं आया, ना ही कोई घर से बाहर निकला है। और चलिए पंचनामा में इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी कंगना रनौत के समर्थन में आगे आ गई हैं। उन्होंने कंगना की एक फोटो के साथ ट्वीट करते हुए कहा है कि बहादुर तुमको और शक्ति मिले। तो कंगना वर्सेस शिवसेना पर अब अंकिता लोखंडे का भी ट्वीट आया सामने। और ये देखिए, ये ट्वीट कंगना रनौत की तस्वीर को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा ब्रेव हार्ट। और कंगना के साथ वो काम कर चुकी हैं मणिकर्णिका में अंकिता लोखंडे, और अब उनके समर्थन में खुलकर सामने आई, ट्वीट कर अपनी बात कही और बहादुर कहा कंगना रनौत को। देखिए, कंगना का एयरपोर्ट पर इंतजार होता रहा, लेकिन वो सीधे निकल गई अपने खार वाले घर। वहां भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। अभिषेक रावत की आप ये रिपोर्ट देखिए। कंगना रनौत जो है इसमें बैठी हुई बताई जा रही है गाड़ी में। देखिए, सीधे एयरपोर्ट से जो है यहाँ पर गाड़ी में लाया गया और यहाँ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त है। यह कोशिश कर रहे हैं हम, अगर हमारी बात हो सके, लेकिन यहाँ पे सीआरपीएफ और पुलिस भी है जो उनकी गाड़ी के नजदीक है। यहाँ देखिए, कंगना जो है अपने घर पहुंच चुकी है गाड़ी में। यहाँ उनको बात करते हैं कंगना, ये देखिए किस तरीके से उनको जो लाया गया है लगातार। और आप देखिए किस तरीके से गाड़ी, यहाँ देखिए पुलिस और जो सुरक्षा गार्ड है वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और कंगना जो है इस समय अपने घर में पहुंच चुकी है। यहाँ पर आप देखिए कंगना अपने घर के अंदर पहुंची हुई है। यहाँ पर पहले से ही पुलिस ने कड़ा पहरा लगाया हुआ था, सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए हुए थे, चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ था इनके घर का। चलिए सीधा अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, इस वक्त आप कंगना रनौत के खार वाले घर के बाहर मौजूद है। क्या उनके वकील या और कोई उनके घर के अंदर घुसा है, आया है बाहर? नहीं, फिलहाल अभी तक जो है कंगना से मिलने के लिए कोई भी नहीं आया है, ना ही उनके वकील यहाँ पहुंचे हैं। उनके वकील जिस समय ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही थी वहां जरूर पहुंचे थे और वहीं से कुछ दूरी पर अपने कार के अंदर बैठ के उन्होंने वर्चुअल कोर्ट भी अटेंड करी थी और उसी कोर्ट हियरिंग में उन्होंने स्टे लिया था इस तोड़फोड़ के खिलाफ। लेकिन अभी तक जो है कंगना से मिलने के लिए कोई भी बाहर से नहीं पहुंचा है। शायद ये एक वजह हो सकती है कि वो आज आई हैं और जो महाराष्ट्र सरकार का नियम है उनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है, यही वजह है। ना तो वो अपने घर से बाहर निकल रही हैं और ना ही कोई उनसे मिलने आ रहा है। ये शायद एक सरकारी नियम का ही एक मजबूरी कह सकते हैं, जो कोई भी उनसे मिलने नहीं आ रहा। रही बात उनके वकील की, तो शायद हो सकता है
वो टेलीफोनिक जो है कन्वर्सेशन कर रहे हो, उस पर राय मशवरा कर रहे हो कि आगे इसमें किस तरीके का निर्णय लेना है। बीएमसी के खिलाफ जो कार्रवाई करने की वो बात कह रहे हैं, उसको आगे कैसे प्रोसीड करना है, वो जाहिर तौर पे अभी तक जो है शायद फोन पर वो जी अभिषेक, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई की तो इस पर जाहिर राजनीति भी होनी ही थी। बीजेपी ने कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। सर्वसाधारण रूप से किसी भी अनधिकृत और इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना चाहिए या उसको बढ़ाना चाहिए या उसको संरक्षण देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका नहीं है। लेकिन कंगना रनौत वाले एपिसोड में दिखाई ये देता है कि अगर उन्होंने उनके ऑफिस में इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो गत महीने में भी होगा और 1 साल पहले भी होगा। तो 1 साल पहले और गत महीने में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आज कार्रवाई क्यों हो रही है? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है, अगर आप हमारे साथ रहोगे तो आपका इलीगल भी लीगल माना जाएगा और हमारे साथ नहीं रहोगे तो आपके इलीगल को खोद के 24 घंटे में हम तुड़वा देंगे। इसका मतलब है कि ये बदले की भावना से की हुई कार्रवाई है, ये शहर नियोजन के कारण की हुई कार्रवाई नहीं है और इसका हम कड़ा विरोध आलोचना करते हैं। सुना आपने, सियासी तौर पर बीजेपी घेर रही है शिवसेना को इस कार्रवाई पर, और वहीं खुद कंगना रनौत ने मुंबई पहुंचते साथ ही मोर्चा संभाला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सीधा कंगना ने ललकारा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूं कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और आइए सीधे रुक करते हैं, अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, क्या लग रहा है आगे ये लड़ाई अब किस अंदाज में बढ़ेगी? अभी ये शुरुआत है, अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कंगना अब मुंबई पहुंची है तो वो अपने दफ्तर भी जाएंगी, वो वहां पर भी जाएंगी और वहां पर भी जाकर के निश्चित तौर पर जब वो तस्वीरें उनके सामने आएंगी, अभी तक तो वीडियो देख रही हैं, जब वो तस्वीरें अपनी आंखों से देखेंगे तो एक बार फिर से उनका एक वीडियो जरूर सामने आएगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और जिस तरीके से कंगना ने ललकारा है, अभी तक शिवसेना के जो नेता संजय राउत से उनके ट्विटर वॉर चल रहा था, लेकिन वीडियो पहली बार सामने आया और उद्धव ठाकरे को ललकारा है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें कि पिछले जो है कई दशकों में इस तरीके से ठाकरे परिवार को किसी बॉलीवुड से जुड़े हुए शख्स ने ललकारा है तो शायद अपने आप में ये पहला वाकया होगा। और जिस तरीके से कंगना का ये कहना है कि उन्होंने ये इशारा भी किया है कि अभी तो इस लड़ाई की शुरुआत है, इस सबके बीच में यहाँ की तस्वीरें दिखाना जरूरी है जहां पर इस वक्त कंगना रनौत रुकी हुई हैं। उनका ये फ्लैट है जो 5वें फ्लोर पर है। हम महाराष्ट्र की राजनीति की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ तस्वीरें इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि कंगना रनौत का ये फ्लैट है जहां वो पिछले जो 2-3-4 महीने से नहीं थी, 4-5 महीने से जब से लॉकडाउन हुआ था, लेकिन आज पहुंची है और उसी को लेकर के यहाँ इंतजाम भी है, ये भी देखने जरूरी है। देखिए किस तरीके से मुंबई पुलिस ने इंतजाम कर दिए हैं, महिला जो पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है और बाकायदा ये जो वैन है खास तौर पर बुलाई गई है, इसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। यानी कि इससे समझ में आता है कि अब कहीं ना कहीं जो शिवसेना के साथ में उनका कन्फ्रंटेशन हुआ है, अब ये भी जो डर है कि अब किस तरीके से सड़कों पर जो माहौल बनेगा, किस तरीके से राजनीति होगी, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी तो मान लिया जाए कि इस मामले में विपक्षी पार्टी है। बिल्कुल अंकित गुप्ता, सभी राजनीतिक दल इस पूरी जंग में कूद गए हैं। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, डराने की धमकाने की खूब कोशिश की, चाहे संजय राउत ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया हो या जिस तरीके से आज बीएमसी ने कार्रवाई की हो, लेकिन कंगना रनौत अपने उसी अंदाज में डटी हुई है, पीछे नहीं हटेंगी।
जी हाँ, बिल्कुल। और आज की कार्रवाई देखकर ऐसा नहीं लगता था कि कंगना रनौत जो है किसी तरह से विचलित हुई हैं। शिवसेना की जो मंशा थी इस तरह की कार्रवाई को दिखाकर कि शायद वो कंगना रनौत को जो है डरा देंगी या फिर उनको प्रभावित कर देगी, तो वैसा नहीं हुआ। उल्टा हमने देखा कि जिस तरह से एक के बाद एक लगातार कंगना की ओर से ट्वीट आ रहे थे, उसके बाद वीडियोज आ रहे थे, उससे ये पता चल रहा था कि उनके तेवर और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। और एक तरह से यहाँ पर उनके दफ्तर पर इस तरह की कार्रवाई करके शिवसेना ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि कंगना रनौत को जो प्लेटफॉर्म चाहिए था, जिस तरह से लगातार सुशांत की मौत के बाद वो कोई ना कोई बयान देकर खबरों में बनी रहना चाहती थी, तो इस घटना के बाद में उन्हें एक बहुत बड़ा मौका शिवसेना ने दे दिया है कि आगे के कई और दिन तक वो लगातार चर्चा में रहेंगी, खबरों में रहेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र दीक्षित इस जानकारी के लिए आपका। दरअसल आप समझिए, ये जो दिन की बड़ी खबर आ रही है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। रिया चक्रवर्ती की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें आज भायखला महिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उससे पहले उन्हें कल की रात एनसीबी लॉकअप में काटनी पड़ी। रिया चक्रवर्ती आज सुबह करीब 10:30 बजे भायखला जेल पहुंची। उससे पहले सुबह करीब 9 बजे एनसीबी कार्यालय में उनके वकील सतीश मनशिंदे की टीम से वकील आनंदिनी फर्नांडिस पहुंची। वकील आनंदिनी फर्नांडिस ने जमानत की अर्जी पर रिया के साइन कराए। इससे पहले कल जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद रिया को एनसीबी दफ्तर में ही पूरी रात बितानी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक रिया जमानत खारिज होने पर रो पड़ी। रात 12 बजे शौविक और रिया ने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद रिया सोने चली गई। सूत्रों ने बताया कि रिया एनसीबी दफ्तर में पूरी रात सो नहीं पाई और रात में कई बार जगी भी। और देखिए, सुशांत सिंह राजपूत मामले के अंदर ड्रग्स एंगल में रिया और उनके भाई शौविक की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। दोनों भाई बहन जेल के अंदर पहुंच गए हैं। रिया चक्रवर्ती की आज की रात मुंबई की इसी भायखला जेल में बीतेगी। ड्रग्स केस में कल 14 दिन के लिए कोर्ट ने रिया को न्यायिक हिरासत में भेजा था और आज उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। रिया की जमानत याचिका पर कल सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। रिया के भाई शौविक को भी आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और घर में काम करने वाले दीपेश सावंत को भी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इन सभी की जमानत याचिका पर कल कोर्ट में सुनवाई होगी। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं अंकित गुप्ता। अंकित, आप सुबह से इस खबर पर भी नजर बनाए हुए थे। रिया और शौविक के लिए अब आगे क्या रास्ता बचता है? अब आगे अगर उम्मीद है तो है वो कोर्ट से, क्योंकि आज की रात तो रिया भी जेल में गुजार रही है और शौविक भी। कल की रात रिया ने भी एनसीबी के दफ्तर में गुजार दी थी, क्योंकि बहुत रात में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और जो कोर्ट की तरफ से उनकी बेल रिजेक्ट हुई थी, बहुत रात हो गई थी। तो आज की रात तो दोनों भाई बहन को जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। उम्मीद है कि कल जब मामले की सुनवाई एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट करेगी तो उस दौरान उनको राहत मिलेगी, क्योंकि भाई बहन दोनों लोगों ने जमानत याचिका लगाई हुई है। उनका आधार जमानत का यही है कि इस मामले में जब भी जरूरत होगी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है और अगर कोर्ट कोई शर्त रखती है उसका भी पालन करेंगे, लेकिन उनको जमानत दे दी जाए, क्योंकि इस मामले में ऐसा कोई तथ्य नहीं बचा है जो उन्होंने जांच एजेंसी के सामने नहीं रखा है। तो अब उम्मीद है उनको कोर्ट से कि कोर्ट से उनको जो है जेल से बाहर निकलने का एक रास्ता मिलेगा। चलिए, तो फिर से कल जमानत पर सुनवाई होगी रिया चक्रवर्ती की अदालत में। और अब एबीपी न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। दरअसल हमने एबीपी न्यूज पर आपको बताया था रिया नशा करती थी और रिया ने अब ये बात खुद कबूल की। सुशांत राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के सामने कबूल किया है कि वो ड्रग्स लेती थी। रिया ने पूछताछ के दौरान एनसीबी के अधिकारियों को बताया कि वो गांजा, वीड और हशीश लेती थी। इससे पहले रिया ने कहा था कि वो नशा नहीं करती हैं और वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी। सूत्रों के मुताबिक रिया ने एनसीबी से ये भी कहा था कि वो शौविक के जरिए ड्रग्स मंगाती थी। रिया का भाई शौविक एनसीबी की पूछताछ में कह चुका है कि ड्रग्स के लिए सुशांत के अकाउंट से पैसे निकाले जाते थे। तो चलिए, ब्रेक के बाद पंचनामा में आगे बढ़ते हैं और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कंगना रनौत खार के जिस फ्लैट में रहती हैं उस पर भी बीएमसी कार्रवाई कर सकती है। बीएमसी ने सिविल कोर्ट में अपील की है कि कंगना के फ्लैट में भी अवैध निर्माण किया गया है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, अपडेट। अरे अभी जी बिल्कुल, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कंगना रनौत का दफ्तर मणिकर्णिका फिल्म अब तक बीएमसी के निशाने पर था, लेकिन अब बता दें कि उनका जो घर है, निवास है,
डीवी ब्रिज मुंबई के खार इलाके में, वो इसके निशाने पर आ गया है। अब इसकी पूरी कहानी आपको बता देते हैं। दरअसल 2 साल पहले मुंबई महानगर पालिका ने कंगना रनौत को एक नोटिस जारी किया था और नोटिस जारी करते हुए कहा था कि आपके घर में, जो ये 5वीं मंजिल पर आप इस वक्त तमाम पौधे देख रही हैं, ये वो घर है, वो फ्लैट है कंगना रनौत का। इस फ्लैट में जो नोटिस जारी किया गया था और कहा गया था कि आपने गलत तरीके से बदलाव किया है, घर में काफी चेंजेस किए गए हैं जो कि गलत तरीके से किए गए हैं, नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है। और उस वक्त नोटिस जारी किया गया था, तब कंगना ने सिटी सिविल कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर ले लिया था। लेकिन अब जो ताजा हालिया क्रम चल रहा है, उसके बाद कंगना ने क्या किया है, इसके बाद कंगना के बाद जो बीएमसी ने कैविएट फाइल किया है और सिटी सिविल कोर्ट में यह आवेदन किया है कि हमने 2 साल पहले ये जो केस उनको नोटिस दिया था, उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया था, उस स्टे ऑर्डर को रद्द किया जाए और रद्द करने के बाद हमें तोड़ने की इजाजत दी जाए। यानी कि मुंबई महानगर पालिका ने निशाने पर अब उनके घर को रखा है। ये उनका घर जो कि मुंबई के खार इलाके में डीबी ब्रिज नाम की बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर है, उसमें 8 जगह पर बदलाव किए गए और 8 जगह पर बदलाव किए गए, इसीलिए तोड़ने की बात मुंबई महानगर पालिका ने की है और इसके लिए सिटी सिविल कोर्ट में कैविएट फाइल किया गया है और कहा है कि हमें तोड़ने की इजाजत दी जाए। यानी कि जो स्टे ऑर्डर आपने 2 साल पहले दिया था, उस स्टे ऑर्डर को रद्द कर दिया जाए। अब मैं जरा बता दूं दर्शकों को कि आखिरकार बदलाव क्या किए गए। जरा आप तस्वीरों में उस प्लांटेशन को देख पा रहे होंगे। ये जो प्लांटेशन है, उस प्लांटेशन को अलग गलत बताया गया है कि अवैध तरीके से बनाया गया है और साथ ही साथ जो छज्जा बालकनी का हिस्सा है, उसमें गलत तरीके से निर्माण किया गया है, नियमों का उल्लंघन करके निर्माण किया गया है। और तीसरा, टॉयलेट का जो डक्ट है वहां पर अवैध निर्माण किया गया है। चौथा, जो स्टेयर केस के पास में जगह थी, उसका गलत तरीके से उपयोग किया गया है, वहां पर अवैध निर्माण किया गया है। इसके अलावा किचन का जो एरिया है उसमें बदलाव किया गया है, उसमें गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार से जो मुंबई महानगर पालिका ने शिकायत पत्र दाखिल किए, उसमें बताया है कि 8 जगह ऐसे हैं कंगना रनौत के फ्लैट में जहां पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। यानी कि अब तक निशान जो था वो मणिकर्णिका फिल्म्स पर था, प्रोडक्शन हाउस पर था, लेकिन अब जो है वो उनके फ्लैट पर बीएमसी का हथौड़ा चलने के लिए बीएमसी अब कोशिश कर रही है और इसीलिए कोर्ट में उन्होंने कैविएट फाइल किया है जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि अब प्रोडक्शन हाउस के बाद उनका जो फ्लैट है वो बीएमसी के निशाने पर आ गया है। चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय इस जानकारी के लिए आपका। तो इस बड़ी खबर से जुड़ी जैसे ही कुछ और जानकारी आएगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे।